कैसे? देखिए, सिर्फ तेजस्वी यादव जी नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री बिहार, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल, दोनों ने खुल करके ये बात कही कि प्लान वे में दंगा भड़काया गया। और जिस तरह के विजुअल सामने आए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग एक के बाद एक शामिल दिख रहे हैं, उससे तो यही क्लियर है कि इस बहुत प्लान करके जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है, वहां राज्यों को अशांत करने के लिए, इससे पहले बिहार को टारगेट किया गया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के ट्विटर हैंडल से जिस तरह से तमिलनाडु और बिहार को लेकर के मजदूरों की पिटाई के झूठे किस्से जो है वो देश को दिखाए गए, और बाद में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए तमाम लोग इसमें आरोपी बन रहे हैं, उससे यह जाहिर होता है कि विपक्ष जो है, जहां पे भाजपा विपक्ष है, वहां राज्य को अशांत करने की पूरी कोशिश कर रही है। गृह मंत्रालय एडवाइजरी जारी कर रहा है। मुझे तो हैरत है कि गृह मंत्री जब बिहार पहुंचते हैं तो शांति की अपील करने के बजाय मंच से यह कहते हैं कि मुझे 40 की 40 सीटें यहां पे जितवाइए ताकि अगली बार दंगा ना हो सके। ये गृह मंत्री का जिम्मेदाराना बयान तो नहीं है। जिस राज्य में अभी एक दिन पहले हिंसा हुई हो, जहां अशांति हो, वहां से चंद किलोमीटर दूर खड़ा होकर के गृह मंत्री वोटों की फसल काटने की बात कर रहा है। तो इससे तो जाहिर होता है कि गृह मंत्रालय कितना संजीदा है इन मसलों को लेकर के। और बाद में एडवाइजरी क्यों जारी करना? क्या गृह मंत्रालय के पास इनपुट नहीं है? क्या किस तरह से देश में जो है वो अशांति बढ़ रही है, किस तरह से भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के आनुषंगिक संगठनों से जुड़े हुए नेता लगातार हेट स्पीचेस दे रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी को इसकी जानकारी नहीं है? महाराष्ट्र में 50 से ज्यादा रैलियां चंद महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक सो कॉल्ड निलंबित विधायक करता है, और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, क्या गृह मंत्रालय उसके ऊपर कोई कार्रवाई करेगा? यह जवाब सबसे पहले गृह मंत्रालय को देना चाहिए। एडवाइजरी जारी कर देना कौन सी बड़ी बात है? आप वोटों की फसल काटने के बजाय कम से कम देश को शांत रखने की सबसे पहले तो अपील करिए। सवाल ये भी पूछना चाहूंगा, कल के बजट सत्र का जो दूसरा हिस्सा है, उसके आखिरी दिन क्या आप लोगों की रणनीति रहने वाली है? क्या फ्लैग मार्च आप लोग निकालने वाले हैं? क्या कुछ है? क्योंकि पूरा सदन का दूसरा हिस्सा बजट सेशन का तकरीबन वॉश आउट हो गया, और सरकार की तरफ से भी यही कह रहे की तरफ से दिखाने की कोशिश यही है कि विपक्ष ने और जो है ये चलने नहीं दिया। देखिए, काश संसद की कार्रवाई बिना सेंसर किए हुए, मैं सेंसर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, पूरे संसद की कार्रवाई लाइव की जाए, जो कि सेंसर करके लाइव की जाती है। सारे कैमरे, जितने कैमरे लगे हैं, सबके शॉट्स ओपन करके देश को दिखाए जाएं, तो देश को पता चलेगा कि संसद किसने नहीं चलने दी पूरे सत्र में। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक भी दिन, एक भी मिनट संसद नहीं चलने दी है। आज भी जिस तरह का हंगामा आपने राहुल गांधी को संसद से निकाल दिया अडानी पर सवाल पूछने की वजह से, और आज भी भारतीय जनता पार्टी का चीफ व्हिप, भारतीय जनता पार्टी के नेता खड़े होकर के राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगा रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें सदन नहीं चलने देना है। वो जानते हैं सदन चलेगा तो अडानी घोटाले पर बात होगी, LIC की लूट पर बात होगी, SBI की लूट पर बात होगी। ऐसे में विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। मैं देश को आश्वस्त कर रहा हूं कि सदन ना चलने देने के पीछे विपक्ष का रत्ती भर कहीं कोई योगदान नहीं है। सारा का सारा योगदान सरकार का है। कल आखिरी दिन है, हमें आशा है कि कल सदन चलेगा, लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने दिया जाएगा, हमारे नेता सदन को बोलने दिया जाएगा, जिसकी हमें बिल्कुल उम्मीद कम है, लेकिन आशा है। नहीं बोलने दिया जाएगा तो हम सदन के अंदर नहीं बोलेंगे, तो बाहर निकल करके सड़क पर बोलेंगे। हम कोशिश करेंगे कि समूचा विपक्ष एकजुट होकर के देश को बताए कि सरकार ने संसद को एक भी दिन चलने